जिंदगी बेसिकली है कि आप इसको क्या समझते हैं? कौन मुझे बताएगा कि जिंदगी किसको कहते हैं? जिंदगी क्या है? हम सब इसके लिए तगो दो करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हर तरफ नए नए हॉस्पिटल्स हैं, नए नए डॉक्टर्स आ रहे हैं, स्पेशलिस्ट पैदा हो रहे हैं, कान का अलग, जेन का अलग, हर जिस्म के हर अज़ा का अलग अलग से डॉक्टर हमारे मुल्क में, शहर में, गलियों में, अस्पताल पर अस्पताल बन रहे हैं। लेकिन ज़िंदगी बेसिकली है क्या? ज़िंदगी किसको कहते हैं? बाइबल के मुताबिक ज़िंदगी को जिससे शबीह दी गई है वो हवा की तरह ज़िंदगी है, घास की तरह ज़िंदगी है। ज़िंदगी एक फूल की मानिद है। ज़िंदगी को एक घास की मानिद कहा गया कि जो किसी टाइम भी आग में झोंकी जा सकती है। अय्यूब खुदा का बंदा चौथे बाब में कहता है ज़िंदगी चीज़ ही क्या है? इस ज़िंदगी के लिए हम कितनी प्लानिंग करते हैं, इस ज़िंदगी के लिए हम क्या कुछ सोचते हैं, इस ज़िंदगी के लिए हमारे घरानों में दिन ब दिन प्लानिंग्स होती है। बेटा बाप के साथ बैठ के बातचीत कर रहा है, माँ बेटियों के साथ बातचीत कर रही है। ज़िंदगी के लम्हात को हम महफूज से महफूज बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी चीज़ ही क्या है? ये हमारी सालों की मेहनतें, हमारी सालों की रिफाकतें, हमारी सोचें, अकलें, पल का पता नहीं है, सालों के वादे हैं। ज़िंदगी बेसिकली हमारी एक बुखारे की मानिद है। जैसे अक्सर घरों में हम देखते हैं कोई चाय बनाई जाती है, जब उसके ऊपर भाप आती है तो कैसे ख़त्म होती है? जैसे हम फूंक मारते हैं, कुछ भी करते हैं तो क्या होता है? वो ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी भी इसी तरह की एक नाम है जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं। वो खुदा की तरफ से सिर्फ एक हवा के ऊपर ठहरी हुई है। जो हमारी सांस है, ये जो हमारी रूह है, इसका सिर्फ 20 ग्राम वज़न है और जब खुदा चाहे इसको अपने पास बुला सकता है। लेकिन आज हम खुदा के पास, जिनके पास खुदा का पाक कलाम है, वो निकालें लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 12 बाब और उसकी 13 से 21 आयत तक आज देखें खुदा के पाक कलाम में से। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, यानी कि यीशु से कहा, ए उस्ताद, मेरे भाई से कह के मेरा मिरास का हिस्सा मुझे दे। यानी कि एक शख्स यीशु के पास भीड़ में से आया है और वो यीशु को क्या कह रहा है कि मेरे भाई से कह के मेरी मिरास का हिस्सा मुझे दे। फिर यीशु ने उससे कहा, मियाँ किसने मुझे तुम्हारा मुंसफ या बांटने वाला मुकर्रर किया? अब यीशु ने उसको जवाब दिया है। पहले वो यीशु के पास खुद चल कर आया है वो शख्स और क्या कह रहा है कि मेरे भाई से कह कि मेरी मिरास का, यानी कि जायदाद का, कारोबार का या ज़मीन का या कुछ भी हो सकता है मिरास, उसमें से मुझे मेरा हिस्सा दे। वो हिस्सा कानूनी भी हो सकता है, वो हिस्सा गैर कानूनी भी हो सकता है जो भाई उसको हिस्सा नहीं दे रहा, उसके पास कानूनी लिहाज पर ये चीज़ हो कि वो अपने भाई को हिस्सा नहीं दे रहा, तो वो अपने मसले को लेकर किसके पास आए हैं? यीशु के पास आए हैं। लेकिन यीशु ने 15 आयत में क्या कहा? और उसने उनसे कहा, यानी कि जो सुनने वाले थे, जो बात करने वाले थे या जो यीशु से सवाल करने वाले थे, यीशु ने उन्हें जवाब में क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा, खबरदार। क्या कहा है? जोर से बोले। लफ्ज़ खबरदार किसी कह सकते हैं कि हम मुश्किल वक्त के बारे में हमें अलर्ट करता है। यानी कि कुछ बहुत ऐसा जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो तो हम क्या कहते हैं जी? खबरदार। अक्सर हमने देखा होता है रोड के ऊपर जाएं तो जहाँ पर बिजली के खंभे लगे तो जहाँ पर 440 वाट होते हैं और उसके ऊपर एक शक्ल बन गई तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है? खबरदार। यानी कि इसको हाथ ना लगाना। अगर इसको हाथ लगाया तो भाई प्रवेश क्या होगा? करंट लग जाएगा और आपकी जान क्या है जो ख़त्म हो सकती है। यहाँ पर भी यीशु क्या कह रहा है? खबरदार। आगे जो सीखने की बात है, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। अब ये यीशु बातें उनसे कह रहा है जो यीशु के पास ये बात लेकर आए थे। एक शख्स यीशु से कह रहा था कि मेरे भाई से कह कि मेरा हिस्सा मिरास में से मुझे दे। अब यीशु ने क्या कह रहा है? खबरदार।
यानी कि एक वार्निंग दे रहा है, एक ऐसी बात के बारे में बता रहा है जो उसके लिए बड़ी ही अहम है कि अपने आप को हर एक लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर माकूफ नहीं है। इसके बाद यीशु ने एक तमसील कही, और एक तमसील में हम देखेंगे कि यीशु ने उन्हें तमसील के जरिए कैसे बताया। और उसने उनसे तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन पर बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा कि मैं क्या करूं, यानी कि जिस शख्स की बहुत ज़्यादा फसल हुई, उसकी ज़मीन में से खुदा ने उसकी ज़मीन में से पैदावार को बढ़ाया, खुदा ने उसकी ज़मीन को बरकत दी, तो वो क्या कहता है कि मैं क्या करूं। अपने दिल में सोचने लगा कि मैं क्या करूं। उसने कहा क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां मैं अपनी पैदावार को भर रखूं। यानी कि उसको खुदा ने इतनी कसरत से दिया, खुदा ने उसको इतनी बरकत दी कि उसके पास पहले भी बहुत ज़्यादा था, अब फिर खुदा ने उसको डबल पोर्शन में बरकत दिया। वो सोच रहा है कि ये जो मेरे पास खुदा ने मेरी फसल और ज़्यादा है, अब मैं इसका क्या करूं, इसको मैं कहाँ रखूं, इसको मैं कहाँ पर महफूज कर सकूं, इसको मैं क्या करूं। फिर आगे क्या कहता है, उसने कहा मैं यूं करूंगा। अब उसने अपने जहन में क्या सोचा कि मैं ये जो मुझे फसल मिली है मेरी ज़मीन की बदौलत, खुदा ने मुझे बरकत दी है। उसने करप्शन से पैसा नहीं कमाया, बल्कि खुदा की तरफ से उसको बरकत मिली, उसकी ज़मीन की तरफ से उसको बरकत मिली। ये मोबाइल काइंडली बंद कर दें अपने। तो क्या लिखा है, बस वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा, उसने कहा मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां, उसने कहा कि मैं अपनी कोठियां, यानी कि पास कोठी नहीं है, कोठियां हैं, एक से ज्यादा घर हैं, उसके पास इतनी बरकत है कि उसके पास कोठियां हैं। और वो क्या कह रहा है कि मेरे पास जितना पैसा आएगा मैं क्या करूंगा, ये कोठियां ढाकर इनको नया बनाऊंगा, उनकी जगह नई कोठियां बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भरकर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा, जान तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर खा पी खुश रह। मगर खुदा ने उनसे कहा, ए नादान, ये उस शख्स के बारे में कहा जा रहा है जो ये प्लानिंग कर रहा था, जिसको बहुत ज़्यादा बरकत मिली है, जिसको वाफर मुकदार ने खुदा ने उसकी ज़मीन से फसल को पैदा किया और वो सोच रहा था मैं अपनी कोठियाँ ढाकर नहीं बनाऊंगा, मैं अपने गले को वहाँ पर जमा करूंगा, मैं अपना माल स्टॉक करूंगा और अपनी जान से कहूँगा, यानी कि अपने आप से बोलूँगा कि तेरे पास इतना ज़्यादा जमा है कि तू खा पी और खुश रह। लेकिन खुदा की नज़र में वो क्या है, जोर से बोले खुदा क्या उसको कह रहा है, जोर से बोले क्या कह रहा है खुदा उसको। यही शख्स अगर आज के दिन में हमें नजर आए जिसके पास इतना रुपया पैसा हो, तो दुनियावी लिहाज से उसकी क्या इज्जत होगी, क्या लोग उसको कहेंगे कि ये शख्स माशरे का सबसे ज्यादा इज्जतदार शख्स होगा। क्यों इज्जतदार शख्स है, उसके पास गाड़ियां हैं, उसके पास बैंक बैलेंस है, उसके पास ज़मीन है, उसके पास एक कोठी नहीं दो कोठियां हैं, वो आए रोज़ अपने घर को ढा लेता है, उसको फिर से बना लेता है। उसके पास इतना है कि वो हर रोज़ ऐश कर रहा है, पी रहा है, खा रहा है, खुश है। दुनिया की नज़र में वो कैसा शख्स होगा, आप उसको क्या कहेंगे। उसका इस शहर में, इस मोहल्ले में, अपनी कौम में, अपने ख़ानदान में एक रुतबा होगा। हर शख्स को कहेगा नहीं ये शख्स यार बहुत लैंडलॉर्ड है, इसके पास इतनी ज़्यादा रेल पेल रुपए पैसे की है, तो जब चाहे अपनी लिए नई चीज़ें कर लेता है। दुनिया में उसका बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड होगा, दुनिया के लोग उसको इज्जत से झुकेंगे भी, मिलेंगे भी। लेकिन खुदा की नज़र में वो क्या शख्स है, यहाँ पर नादान है। क्यों नादान है, यहाँ पर हम देख रहे हैं वो अपने आने वाले कल की प्लानिंग कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि आने वाले कल में जब मेरे पास इतना रुपया पैसा आ गया है तो मैं क्या करूँगा, ये करूंगा, मैं वो करूंगा, माल को जमा करूंगा। ये गलत बात नहीं है कि हम अपने मुस्तकबिल के लिए फैसले ना करें, अच्छी बात है। लेकिन इस शख्स में जो खुदा को चीज़ें नादानी की लग रही थी, वो आज हम देखेंगे किस वजह से खुदा ने उसको नादान कहा, किस बात की वजह से खुदा उसको नादान कह रहा है। सबसे पहली वजह है कि वो शख्स जो हमें इस तमसील में नजर आ रहा है, वो शख्स सिर्फ खुद के लिए जी रहा था।
किसके लिए जी रहा था? खुद के लिए जी रहा था। इस पूरी तमसील में आप पढ़े तो तकरीबन 6 दफ़ा मैं का इस्तेमाल हुआ है। मैं अपने लिए कोठी बनाऊंगा, मैं अपने लिए माल जमा करूंगा, मैं अपनी जान से ये कहूंगा, मैं ये करूंगा। इस पूरी तमसील में 6 दफ़ा मैं इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ये शख्स सिर्फ अपने लिए जी रहा था। आज हम ये देखें कि इब्लीस को आसमान से गिराए जाने की वजह क्या लिखा है कि उसने कहा था कि मैं खुदा से भी बड़ा अपना तख्त बनाऊंगा, मैं शमाल मशरिक में अपने तख्त पर बैठूंगा। वहां पर भी 5 दफ़ा यसाया की किताब में हमें जिक्र मिलता है कि इब्लीस के अंदर भी मैं थी, जिसकी वजह से खुदा ने उसको तख्त से ज़मीन पर कर दिया और उसके लिए ये सज़ा मुकर्रर की कि तेरी मैं की वजह से तू एड़ी के साथ कुचला जाएगा। और यही वजह हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस शख्स के पास बहुत ज़्यादा रुपया पैसा है, दुनिया की नज़र में वो सबसे ख़ास हो सकता है, लेकिन खुदा की नज़र में वो सबसे ज़्यादा गरीब था। क्यों गरीब था? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ मैं थी, उसके अंदर कोई शुक्रगुजारी नहीं थी कि खुदा ने मुझे ये बरकत दी, मेरे पास पहले भी इतना ज़्यादा था, इस साल फिर खुदा ने मुझे बरकत दिया, क्यों ना मैं खुदा का शुक्र करूं। उसको ज़िंदगी में ये कहीं नज़र नहीं आ रहा कि खुदा ने मुझे फजल बख्शा, मेरे घराने को ये फजल बख्शा कि मैं और ज़्यादा ज़िंदगी की बरकतों को देख सकूँ। तो बल्कि वो क्या कह रहा है कि मैं कोठियाँ बनाऊँगा, मैं अपने लिए माल जमा करूँगा, मैं ये करूँगा। उसके अंदर सिर्फ जीने के लिए खुद की ख्वाहिश है, उसके अंदर जीने के लिए सिर्फ अपना आप है। लेकिन खुदा जब किसी को देता तो खुदा ये चाहता है। इब्राहिम से खुदा ने क्या वादा किया था कि तेरे बाइस बरकत पाएंगे, यू विल ब्लेस द पीपल, जिसे तू बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, यानी कि बरकत बांटने के लिए खुदा ने उसको दी थी। लेकिन ये शख्स क्या कर रहा था? सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जमा कर रहा था। दूसरी बात जो हम यहां पर देखते हैं, एक और शख्स के बारे में लूका की अंजील में ही 18 बाब में एक स्टोरी हमें मिलती है, एक अमीर शख्स की। 16 वो शख्स यीशु के पास आया और उसने कहा कि यीशु मैं क्या करूं कि तेरी बादशाही में जा सकूं। तो यीशु ने उससे जवाब दिया कि जो हुक्म है तो उन पर अमल कर और खुदा की बादशाही में जा सकेगा। उसने कहा कि मैं सब कुछ करता हूं, मैं चोरी भी नहीं करता, खुदा के घर में भी जाता हूं, माँ बाप की इज्जत भी करता हूं, मैं हर बुरी चीज़ से भी दूर रहता हूं, लेकिन फिर भी मुझे बता कि मैं क्या करूं कि खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकूं। तो खुदा ने उससे कहा कि तू अपना सारा माल बेचकर गरीबों में बांट दे। लेकिन जब उसने ये बात सुनी तो लिखा है कलाम में कि वो गमगीन हो गया और वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे अपनी दौलत से प्यार था, उसे अपने आप से प्यार था। सम टाइम हम समझते हैं कि रुपया पैसा आपकी सेहत की ज़मानत है, सम टाइम हम समझते हैं कि मेरे पास रुपया पैसा है तो मेरे पास सब चीज़ें महफूज हैं, हम समझते हैं कि मेरे पास पैसा है तो मैं बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैं आपको एक शख्स की स्टोरी बताना चाहूँगा, माइकल जैक्सन। किस किस को ये नाम सुना हुआ है? माइकल जैक्सन तारीख का एक नाम है। वो इतना अमीर था कि वो कहता था कि मैं 150 साल जीऊँगा, और उसके साथ हमेशा 15 डॉक्टर रहते थे, और 15 डॉक्टर, कोई स्किन का डॉक्टर के, यानी कि हर एक डॉक्टर डिफरेंट फिजिशियन था, स्पेशलिस्ट था अपने अपनी फील्ड में। वो 15 के 15 डॉक्टर हमेशा उसके साथ रहते थे। उसके कमरे की दीवारें नहीं थी बल्कि शीशे का कमरा बना हुआ था, जहाँ पर बैठे हुए डॉक्टर हमेशा उसको देखते रहते थे। कोई भी चीज़ आती थी पहले उसको टेस्ट किया जाता था लेबॉर्ट्री से, फिर वो खाता था, और उसका ये दावा था कि मैं 150 साल जीऊँगा। उसके पास इतना रुपया पैसा था, लेकिन वो ये भूल चुका था कि ज़िंदगी देने वाला और लेने वाला कोई और है। खुदा ने हर एक की उम्र की हदों को मुकर्रर किया है। उसने बहुत बड़ी प्लानिंग की थी, उसने डॉक्टर्स को हायर किया हुआ था, उसने रुपया पैसा बैंकों में जमा किया हुआ था, उसने दुनिया की हर एक अच्छी चीज़ अपने लिए सोच रखी थी। लेकिन उस शख्स को 50 साल भी देखने ज़मीन पर नसीब ना हुए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु ने उससे कहा कि अपना सारा माल बेचकर गरीबों में बांट दे, तो क्या हो गया? वो गमगीन हो गया, उसने अपना माल बचाया। लेकिन एक और हमें नजर आती है खुदा के पाक कलाम में ही, एक औरत जिसको हम बड़े फख्र से बाइबल में जानते हैं, जिसके पास सिर्फ 2 दमड़ियां थी। वहां पर यीशु ने उससे क्या कहा कि उसने अपना सारा कुछ खुदा के लिए दे दिया।
उसके पास सिर्फ 2 दमड़ियां थी। वहां पर देने वाले लाखों भी खुदा के घर में होंगे, हजारों भी दे रहे होंगे, पता नहीं कितना कितना दे रहे होंगे, लेकिन खुदा की नजर किस पर पड़ी? जिसने सिर्फ अपनी 2 दमड़ियां दी, क्योंकि उसके पास थी 2 दमड़ियां। आज बहुत सारे लोगों को खुदा बरकत देता है, तो उसमें से कुछ बच जाए तो हम खुदा के घर में लाकर कह देते हैं खुदावंद ये तेरे लिए शुक्रगुजारी है। पहले हम अपना घर का डिसिप्लिन देखेंगे, फिर अपने बिल्स देखेंगे, अपनी फीसें, सिक्योरिटियां, सारा कुछ दे के किस्तें कुस्तें निकाल के फिर जो कुछ बचेगा उसमें से कह देंगे खुदावंद ये तेरे लिए, ये और तेरी काम के लिए है। आज उस औरत को खुदा ने देखकर कहा कि उसने अपना सारा कुछ दे दिया। यहाँ पर लाखों देने वाले तारीख में नहीं मिलते, तारीख में आपको वही मिलेगा जिसने 2 दमड़ियाँ दी थी, जिसने सच्चे दिल से, जिसके पास जो कुछ था उसने उसको दे दिया। अब दूसरी चीज जो उसको नादान थी वो क्या थी? कि वो खुदा के नज़दीक नहीं था। उसके पास रुपया पैसा तो बहुत था। इस तमसील में हम देखते हैं कि उसके पास दुनिया की ऐश हर एक होगी, उसके पास सब कुछ होगा, लेकिन उसके पास नहीं था तो वो खुदा के नज़दीक नहीं था। आज दुनिया में बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द होंगे को आपको बहुत ज़्यादा अमीर नजर आएंगे, लेकिन वो खुदा के नज़दीक नहीं होंगे। और वो दुनिया के सबसे गरीब तरीन शख्स है, दुनिया का सबसे पुअर मैन है, दुनिया का सबसे लाचार और गरीब शख्स है जिसके पास खुदा नहीं है। खुदा के पाक कलाम में एक वाक़या है गरीब लाजर का और अमीर शख्स का। जब उसकी वफ़ात हुई तो हम देखते हैं कि जब आसमान पर वो अमीर शख्स गया तो उसने क्या कहा बाप इब्राहिम से कि लाजर को भेज के उंगली का भिगो कर मेरे ज़ुबान को तर कर दे। तो आगे से क्या जवाब मिला कि तो अपनी ज़िंदगी की तमाम अच्छी चीज़ें ज़मीन पर देख चुका। ज़मीन पर उसने कोल्ड ड्रिंक भी पी होगी, ज़मीन पर वो डेली जूस भी पीता होगा, ज़मीन पर रहते वो डेली कोक, 7 अप सब कुछ पीता होगा, और दुनिया उसको देखकर कहते होगी वाह 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 ये बहुत महफिलें करता है, इसके पास इतना रुपया पैसा है कि डेली होटलों में खाना खा रहा है, इसके घर ये है वो है। लेकिन जब बाप के पास गया इब्राहिम के पास तो अपने नौकर की मिन्नतें कर रहा है कि इसको कह के मेरे ज़ुबान को तर कर दे। ये शख्स के पास रुपया पैसा तो बहुत था, लेकिन ये खुदा के करीब नहीं था। और जो सबसे तीसरी बात जो इसकी नादान इसको बनाती थी वो ये थी, और उसने क्या कहा कि मैं अपनी जान से कहूँगा खा पी खुश रह, चैन कर, खा पी खुश रह। ये 3 लफ्ज़ आज हमारे घरों में बहुत आम है। ओ भाजी खाओ पियो मारी जाना कोई गल नहीं। भाइयों को भी मैं देखता हूँ आज क्रिसमस आ, आज जो गंदा मिंदा जो पीना पी लो यार, आज खुशी से देना, खाओ पियो ऐश करो, ये बड़ा ट्रेंड बना हुआ है घरों में। आज ज़िंदगी है कल नहीं है, जो करना कर लो यार, कल नूं पता नहीं लभना भी कि नहीं लभना, इदा ही कर जी, आज जो है कर लो यार, पहली जाएगी फिर वेखी जाएगी, आज जितना पैसा है खा पी लो। यही स्लोगन आज अमेरिका में बड़ा ट्रेंड है, ईट ड्रिंक एंड लीव। वो कहते हैं खाओ पियो और जियो। उनके लिए खुदा के हुक्म कुछ भी नहीं है, उनके लिए खुदा की बातें कुछ भी नहीं है, उनके लिए खुदा के मौका जो बातें खुदा की तरफ ले जाते कुछ भी नहीं है। आज हम भी सिर्फ इन 3 चीज़ों के लिए जी रहे हैं, पी रहे हैं और खा रहे हैं और जी रहे हैं। ज़िंदगी तो है, लेकिन ज़िंदगी में ज़िंदगी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे ज़िंदगियों में खुदा का जिंदा पाक कलाम नहीं है। हम ये भूल बैठे कि खुदा के कलाम में लिखा है कि इंसान रोटी से नहीं जीता, और आज हम सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ रोटी के लिए परेशान रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमारे हाथ, हमारी मेहनतें सिर्फ इस बात के लिए रहती है कि मैं रोटी कमा लूँ। रोटी कमाने के लिए खुदा ने हमें नहीं पैदा किया। ये जानवरों को देखो, ये सोसन के दरख्तों को देखो, वो ना बोझते हैं ना काटते, लेकिन फिर भी खुदा उन्हें पालता है। हम इंसान वो हैं जिनको खुदा ने अपनी शबीह पर बनाया है। आज के दौर में सिर्फ हमारे ज़िंदगी में एक ही काम है, कित्थों आया रोटी खा के, कित्थे चला रोटी खान। यही चीज़ उनकी ज़िंदगी में वो भी यही सोच रहा था, चैन कर, खा पी और खुश रह। हम ये नहीं समझते कि मैंने खुश कैसे रहना है। हम हर उस काम को खुशी से करेंगे जो हमें खुदा के खिलाफ करने के लिए मिलेगा। नौजवान नस्ल हर उस चीज़ को पिएगी जिसके लिए खुदा ने मना किया, और खुदा ने साफ लफ्ज़ों में कहा अपने कलाम में कि शराबी कभी खुदा की बादशाही का वारिस ना होंगे। लेकिन हमारी नौजवान नस्ल इसको खुशी से पीती है। क्यों पीती है?
क्योंकि वो खुदा से दूर होना चाहते हैं। और फिर उन घरों में मैं देखता हूँ लाले पड़े होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे होते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि उनके पीने की वजह से उनके घर में क्या हालात हो रहे हैं। कोई किसी नाली पे पड़ा होता है, कोई कहीं गिरा होता है, कोई कहीं गिरा होता है। क्या सिर्फ होता है खा पी और खुश रहे। आज क्रिसमस अभी गुजरा, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा, लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि खुदा की नज़र में वो नादान है। और नादान से पहले खुदा ने उनसे क्या कहा, खबरदार अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। लालच ही था जिसने हवा के अंदर लालच को पैदा किया। इब्लीस ने लालच के जरिए ही हवा को बागदन से निकाला। लालच था जिसकी वजह से उन्होंने खुदा की नाफरमानी की। लालच ही था जिसकी वजह से वो खुदा की नज़र से दूर हुए। और आज लालच ही है जो हमें खुदा के मज़हबों से दूर करके और जगहों पर लेकर जा रहा है। आज हम ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहाँ पर हमें सिर्फ खाने पीने की चीज़ों की तरफ राग़िब किया जा रहा है। वहाँ पर भी यही तालीम दी जा रही है, खा पी और खुश रह। हम ये नहीं देख रहे कि मैं खुदा के नज़दीक हूँ कि नहीं हूँ। जो शख्स आपको खुदा की तालीम से दूर कर रहा है, जो शख्स आपको यीशु से नजरें हटाकर इंसान की तरफ कर रहा है कि इससे मान, इसके साथ तल्लक बना, ये शख्स तुझे फ़ायदा देगा, तो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि कलाम में लिखा है, मालाउन है वो शख्स जो इंसान पर तवक्कल करता है। आज हमारा 2023 में ये अहद होना चाहिए कि मेरा तवक्कल किसी इंसान पर नहीं होना चाहिए। आज खुदा के घर में लोग आने से पहले डिमांड्स पूछते हैं कि मैं खुदा के घर में जाऊंगा तो मुझे वहाँ पर मिलेगा क्या। मैं तो वहाँ पर जाऊंगा जहाँ मुझे खुश भी और मिलेगा, खाना भी मिलेगा और मैं खाऊंगा भी और पीऊंगा भी। इट्स नॉट अ चर्च। वो सिर्फ आपको ज़िंदगी की रोटी से दूर कर रहे हैं। खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि अमीर का खुदा की बादशाही में दाखिल होना ऐसे है जैसे ऊंट का सुई के नाके से। अच्छी बात है, हमारे पास बरकतें होनी चाहिए, लेकिन वो बरकतें देखें जो खुदा से दूर करती हैं, वो बरकतें खुदा की तरफ से नहीं होगी। आज हर शख्स एक ही चीज़ का दीवाना है, वो दौलत है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है अपने आप को लालच से बचाए रख। खुदा ने सेहत दी है। आप में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो अंधा हो आंखों से। ये सबसे बड़ी नेमत है खुदा की। आप में से कोई भी नहीं है जो लंगड़ा है। आप में से कोई भी जिसके कान नहीं है, जिसकी आंखें नहीं है, जिसके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है। यू आर द परफेक्ट। आप सब वो हैं जो खुदा की तरफ से नेमतें आपके पास होनी चाहिए। तो फिर क्यों सुबह उठते ही हमारे जहन में एक परेशानी होती है? क्योंकि परेशानी कर डालने वाला वही है जिसने आदम को बागदन में से निकलवा दिया था। आज वही आपके घरानों का, आपके बेटों का, आपकी बेटियों का दुश्मन है कि ये लोग खुदा के मज़हबा से दूर हो जाएं और ये अपने आप में ही जीते जी मर जाएं। बहुत सारे लोग हमने देखा, माइकल जैक्सन की मैंने जैसे आपको मिसाल दी कि उसके पास दुनिया का अमीर तरीन शख्स था। 150 साल कहता था मैं जीऊँगा, लेकिन 50 साल भी नहीं जी सका। 2022 में खुदा ने आपको बख्शी ज़िंदगी की नेमतें, 2023 शुरू हो गया है। इन दोनों भाइयों में जो खुदा यीशु मसीह के पास अपना फैसला लेकर आए हैं, उनके अंदर भी क्या थी? सिर्फ लालच थी। एक भाई के पास जायदाद थी, एक के पास मिरास थी, और दूसरा उसके लिए मांगने के लिए लालच में था और एक ना देने के लालच में था। दोनों में क्या सेंटर पॉइंट था? लालच ही उनकी बुनियाद थी। आज बहुत सारी जिंदगियां अपने लालच की नज़र होकर खुदा से दूर हो जाते हैं। इंसान जब यीशु मसीह को आजमाया गया तो कितनी आजमाइशें आई थी? जब यीशु बियाबान में गया बपतिस्मे के बाद, खुदा का पाक उसे बियाबान में ले गया तो कितनी आजमाइशें आई? 3 आई। सबसे पहली कौन सी आई थी? तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जा। आज भी मैं देखता हूँ, दुख होता है कि इब्लीस हमारे घरों में भी इस पहली आजमाइश पर हमें गिरा लेता है। आज हम भी सिर्फ एक ही चीज़ के लिए परेशान है, वो है रोटी। बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा कि तूने अपने आप को पालना है, तूने अपने आप को पालना है। खुदा के कलाम में लिखा है वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। हमें जो बाइबल है ना, हम मसीही इसको सिर्फ खुदा की बातें नहीं समझते, हम समझते हैं कि कहानियाँ हैं। हालांकि ये वो कलाम है जो ज़िंदगियों के बंद बंद गुद्दे गुद्दे में सोकर गुजर जाता है। ये वो कलाम है जो इंसान को तसल्ली देता है। ये आपके लिए वो बातें करता है जो आपके साथ, आप में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ आपके साथ खुशी के लम्हा में होंगे, लेकिन आपको गम की हालत में सिर्फ ये जिंदा कलाम ही आपको तसल्ली देता है। तो फिर आपके लिए ज़्यादा अजीज़ कौन हुआ? जो खुशी में साथ है, गम में आपके साथ है। जो आपके गम के साथ रहता है वही यीशु है।
वही खुदा का कलाम है जिसके बारे में पौलुस कहते हैं उसका कलाम जिंदा और मौसर है। यही वो कलाम है। और दूसरी आजमाइश क्या आई थी यीशु के सामने? अगर तू मुझे सजदा करे तो मैं दुनिया की सारी शान और शौकत में तुझे दे दूंगा। उसके पास शान और शौकत थी, उसके पास शान और शौकत है, और उसके पास शान और शौकत दुनिया की रहेगी। और खुदा के कलाम में उसको दुनिया का खुदा कहा गया है इब्लीस को। इसलिए वो आज भी बहुत सारे लोगों को ऑफर करता है, अगर तू मुझे सजदा करे तो मैं दुनिया की शान और शौकत तुझे दे सकता हूँ। वो ये कभी नहीं कहेगा मैं तुझे ज़िंदगी दे सकता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी देने के लिए खुदा ने कहा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ही मान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। आपको ऐशो देने वाला आपको कभी भी ज़िंदगी नहीं देगा। और तीसरी आजमाइश यीशु पर क्या आई? अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेगा। उसने उसकी शेखी को जगाने की कोशिश की यीशु की, कि अपने आप पर फख्र कर, कि अपने आप को इससे गिरा दे। लेकिन यीशु ने इन तीनों आजमाइशों के ऊपर क्या पाई? फतह पाई, गलबा पाया। और जो आज हमारी सबसे बड़ी परेशानी है, जिसके लिए हम हर वक्त मेहनत करते हैं ज़िंदगी की नेमतों के लिए, ज़िंदगी को बचाने के लिए, उसके ऊपर भी यीशु ने फतह पाई और कहा ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसके ऊपर यीशु ने फतह नहीं पाई। अगर फतह नहीं पाई तो वह आपकी ज़िंदगी है जिस पर अभी तक यीशु ने फतह नहीं पाई। 2022 में भी यीशु देखता रहा कि मेरी ये बेटी, ये मेरा बेटा, ये बाप, ये माँ अपने घर में मुझे दावत देगा। ये बाप जो 2022 में मुझे इंतज़ार करवाता रहा, हो सकता है आज 1 जनवरी 2023 में ज़कई की तरह ये खड़ा होकर कहे कि आज मेरे घर में निजात आई है। सिर्फ यीशु को इस बात की फिक्र है। और खुदा के कलाम में लिखा है, देख मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा खटाता हूँ। यीशु वो हस्ती है जो आपके घर में खुद से भी आ सकता है, वो आपके दिलों में भी आ सकता है, लेकिन वो चाहता है कि आप खुद से कहें कि यीशु तू मेरी ज़िंदगी में आ। और उससे कहें, उससे याद करवाने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ कहना है कि बाप तेरा वादा है कि तूने कहा कि आप बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, और आज मैं अपने बोझ के साथ तेरे पास आ गया हूँ। और जो आराम वो आपको देगा, दुनिया का और कोई शख्स आपको आराम नहीं दे सकता। इसलिए इस दौलतमंद की ज़िंदगी सीखें कि दुनिया की नज़र में बहुत ज़्यादा इज़्ज़तदार था, लेकिन खुदा की नज़र में भाई सलामत क्या था? नादान था। आप ज़िंदगी उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो आज हैं, कल नहीं हो सकती। ज़िंदगी एक बुखारित की मानत है, हवा की मानत है। एक और गल करांगा, फिर उस तो बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे मरण तो बाद जो मेरे पिछले भैन भरा ने वो फ्रूट वंडणगे, देगा चढ़ाने तो मैं बच जाऊँगा, तो फादर या पादरी आगे मेरी सिफारिश कर देगा, बाप इनको इब्राहिम की गोद में जगह दे तो मैं बच जाऊँगा। एक कुछ भी नहीं बचाया जाना है। जेडे कहते हैं कि बाप इन्होंने इब्राहिम की गोद जगह दे, किसी दिन नहीं सुनी जानी। खुदा दे कलाम च मत्ती दिन जी च लिखा है कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। जब तक आपकी आंखें खुली हैं, सांसें चल रही हैं, ज़मीन पर टांगे हैं, हाथ पाँव चल रहे हैं, तब तक आपके पास मौका है कि अपने गुनाहों से तौबा कर सकें। लेकिन जब यहाँ से वहाँ इंतकाल हो गया, फिर वहाँ पर सिर्फ एक ही काम, वहाँ पर अदालत ही होगी। और वहाँ पर यीशु फैसला करेगा और कहेगा जो यीशु के साथ चलने वाले होंगे, बाप को मुबारक लोगो, उस मेरास को लो जो तुम्हारे वास्ते तैयार की गई है। जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं उनके वास्ते आसमान पर पहले से ही मेरास तैयार हो चुकी है। लेकिन जो ज़मीन पर अपने मेरास के फ़िक्रमंद है, जो ज़मीन पर अपने घरों के लिए फ़िक्रमंद है, ज़िंदगियों के लिए फ़िक्रमंद है, उनके लिए क्या कहा जाएगा? ऐ मलाउनो, उस हमेशा की आग में चले जाओ जहाँ पर रोना और दांतों का पीसना है। ये आपका अपना फैसला है कि आपने अभी भी खुदा की नज़र में नादान रहना है, या इस साल आपने अपनी ज़िंदगी में सारे फैसले, अपने सारी फ़िक्रें, सारे मामलात एक ही हाथ के नीचे देना जिसने आपको अपनी शबीह पर बनाया है। सब अपने सरों को झुकाएंगे।